नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से गर्मी का माहौल है और लगातार गर्मी पड़ रही है, तो उसी को राहत दिलाने के लिए बिजली विभाग पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है जिससे कि जनता को राहत हो। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में मौजूद हैं मुख्य अभियंता। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से और क्या कुछ नए कार्य अब की बार बिजली विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जो गर्मी का माहौल है, लगातार पारा बढ़ रहा है, लोगों को समस्याएँ आ रही हैं। क्या कहेंगे सर? एक तो जो ये गर्मी का पारा बढ़ रहा है, पहली बार जो है इतनी गर्मी पड़ रही है। पिछले साल तक जो हमारे ट्रांसफार्मर और जो हमारी लाइनें थीं जो अंडरलोड चल रही थी, वो भी इस गर्मी में हमारे जो परिवर्तक और लाइनें हैं 20% ओवरलोड हो गए हैं। अभी हमारा 132 केवी जो ट्रांसमिशन का वृंदावन बिजली घर है वो ओवरलोड हो गया है, लेकिन वहाँ पर एक 63 केवी का ट्रांसफार्मर आ रहा है जो कि 1 तारीख तक पहुँच जाएगा और 10 फरवरी तक लग जाएगा। उसके चालू होते ही वहाँ पे जो रोस्टिंग हो रही है, जो भी वृंदावन से पोषित क्षेत्र है, जैसे कि हमारा पागल बाबा, न्युकमणि विहार, चैतन्य विहार, आकाशवाणी, मसानी, इन सब क्षेत्रों में जो हम लोगों को भी रोस्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि हम पूरा लोड नहीं चला पा रहे हैं कि कहीं ट्रांसफार्मर ना फूक जाए। अगर वो पावर ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो जो बिजली मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ रोस्टिंग करनी पड़ रही है। और जो फीडर ओवरलोड है वो हमने कई फीडर नए चालू कर दिए। अभी कल ही हमने एक ईसापुर का नया फीडर चालू कर दिया है। जो 2500 उपभोक्ता थे वो पानी गाँव से हट के लक्ष्मी नगर से जोड़ दिए गए, उनको सही बिजली मिल रही है। पीछे अभी जो हमारा 33,000 का फरहा बिजली घर था और रहीमपुर बिजली घर था, वो 132 औरंगाबाद से चल रहा था। लाइन लंबी थी, ब्रेक डाउन हो रहे थे और औरंगाबाद ओवरलोड होने की वजह से वहाँ रोस्टिंग करनी पड़ रही थी। अब उन दोनों को हटाकर 33,000 की नई लाइन बना के हम लोगों ने 132 फरहा से जोड़ दिया है। तो लाइन भी छोटी हो गई है, नई लाइन है और छोटी लाइन है, तो वहाँ कोई ओवरलोडिंग नहीं है, तो वहाँ बिजली काफ़ी हद तक सुचारू हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने शहर में भी एक मोहाली रोड फीडर, एक टैकमैन फीडर और एक कैंट फीडर, 2 फीडर हमने इस हफ्ते में नए चालू कर दिए हैं। एक कल हम लोग और चालू करने जा रहे हैं, तो जिससे भी जो नगर क्षेत्र के भी कुछ जो पोषक अति भारित थे उनका ओवरलोड भी कम हो गया है। और एक दरेशी फीडर अभी ओवरलोड है कृष्णा नगर का, उस पर भी काम चल रहा है, पोल लग गए हैं, बस केबल लगना बाकी है। परसों शाम तक दरेशी फीडर भी हमारा बिजली घर से अलग हो जाएगा, तो उस पर जो हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब तक ये 10 जून तक ये गर्मी है और पारा बढ़ रहा है और हमारा वो ट्रांसफार्मर वृंदावन नहीं लगता है, थोड़ी कुछ क्षेत्रों में हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है, लेकिन वो हमारी मजबूरी है। अगर नहीं करेंगे तो 1-2 जगह, जैसे कल तार टूट गया, कहीं कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा ट्रांसफार्मर फूक सकता है, तो जो बिजली मिल रही है वो भी बंद हो सकती है। तो उसी सुरक्षा के मद्देनज़र जितना लोड हमारा सिस्टम ले सकता है उसी के अनुसार हमें थोड़ी थोड़ी रोस्टिंग करनी पड़ रही है। और उपभोक्ता से यही अनुरोध है कि इस गर्मी की घड़ी में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और जैसे ये मौसम अगले हफ्ते में थोड़ा भी ठीक होगा और ये हमारे और काम पूरे हो जाएंगे तो और बेहतर प्रगति मिलेगी। सर, जैसा कि गर्मी का माहौल है और इस समय बिजली की कटौती उपभोक्ताओं को काफ़ी भारी पड़ रही है, उनके द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही है बिजली विभाग के खिलाफ। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2 और 3 घंटे दी जा रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है 2 घंटे बिजली मिल रही हो। अगर 2 घंटे किसी को बिजली मिल रही होगी तो सड़क पे आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है कि जितने भी जेई एसडीओ सबकी ड्यूटी लगा दी है। सारे जेई और एसडीओ शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार अपने बिजली घर पर उपस्थित हैं, और एक्सियन और एसीज भी उस पर राउंड ले रहे हैं। मैं खुद राउंड ले रहा हूँ, और जगह जगह जो शाम के टाइम में पब्लिक बिजली घर पे आ रही है उनकी समस्याओं को सुन के उनका वहीं त्वरित गति से समाधान किया जा रहा है। वहीं सर, लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब बिजली कटौती होती है तो उनके द्वारा अधिकारियों को कॉल किया जाता है, लेकिन अधिकारी कभी फ़ोन उठाते हैं तो कभी फ़ोन भी नहीं उठाते। क्या कहेंगे? इस बारे में कह दूं कि इस समय जितनी गर्मी चल रही है सभी अधिकारी और जेई लगातार ब्रेकडाउन अटेंड करने बिजी है, इसलिए संभव नहीं है कि सब उपभोक्ताओं के फ़ोन उठाए जा सकें। इसलिए हमने यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 9193303221। इस पे 8-8 घंटे की शिफ्ट पे हमने ड्यूटी लगा दी है। मथुरा ज़िले का किसी भी क्षेत्र का कोई भी उपभोक्ता किसी भी समय अगर उसको कोई कंप्लेंट है तो इस नंबर पर दर्ज करा दे, तो उसकी शिकायत अपने आप वो कंसर्न जेई एसडीओ तक पहुंच जाएगी। क्योंकि इस समय सभी लोग साइट पे, ऐसा संभव नहीं है कि हर आदमी का और हर उपभोक्ता का फ़ोन अधिकारी जेई उठा पाएँ। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा, ये थे हमारे साथ में मुख्य अभियंता जी। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं इनके द्वारा जो क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादा लोड है उनको अलग कर दिया गया है और उनको सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और सारी कोशिशें इनके द्वारा ये की जा रही है कि जो उपभोक्ता हैं उनको परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब पारा इतना बढ़ गया है तो इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरी इनको विद्युत दी जाए और सभी
उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाए। वहीं इनके द्वारा कुछ नई योजनाएं भी लागू की गई हैं एवं हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।